सबसे पहले मेरी आंगनवाड़ी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। भगवान की कृपा दृष्टि यहाँ पर बनी रहे। और जो बहनें मेरे चैनल पर नई आई हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज है शनिवार का दिन, तो मैंने सोचा कि मेरी बहन किस रजिस्टर के बारे में बताऊं। तो जो रजिस्टर मैं आपसे बताना चाह रही थी, आज वो मेरा सेंटर में ही छूट गया। गई थी लेने के लिए लेकिन भूल गई आते वक्त, तो फिर रह गया मेरा। तो मेरे पास ये रपली ही पड़ा था, क्योंकि ये पहले मैंने बनाई थी कॉपी। फिर मेरे को लगा कि शायद ये छोटी रहती है या पतली है रजिस्टर है, या मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली है कॉपी मेरे पास। तो ये मेरे को लगा कि ये अभी छोटी रह जाएगी, तो फिर मैंने एक बड़ा रजिस्टर लगा लिया है। तो उसी में मैंने सब कुछ फिल कर रखा है। तो ये रजिस्टर कौन सा है मैं आपको बताऊंगी। ये रजिस्टर मैंने बनाया है जो रफ हम लगाते हैं। सभी बहनों ने लगा रखा होगा, अगर नहीं भी लगा रखा है तो प्लीज़ आप लगा लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें ही सहूलियत होती है। कोई भी रिपोर्ट देनी होती है या कोई भी काम करना होता है तो हमें ही अपने काम के अनुसार ही काम करना होता है। अगर हम ऐसे ही रफली कर देते हैं, दिक्कतें हमें ही आती हैं, कोई हमारे काम को नहीं देखता। फिर रिपोर्ट देनी हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे ही लिख देते हैं रजिस्टरों में आगे पीछे करके, इसका ये होगा, ये इसका ये होगा, तो कितनी परेशानियां होती हैं हमें। तो आज मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताऊंगी। जो हमारा वेट रजिस्टर है पंजी नंबर 11, उसमें तो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ, उम्र होती है बच्चे की, हम वेट चढ़ा देते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास काम आया हुआ है सैम और मैम के बच्चों का। और देखिए, सैम और मैम के बच्चे क्या होता है कि हम लगा लेते हैं, हमें लगता है कि ये कमज़ोर है, उसी का हाइट वेट ले लेते हैं। सभी नहीं लेती हैं, मैं सभी बहनों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ बहनें इतना अच्छा काम कर रही हैं। देखिए, जो तिमाही होती है उसी के अनुसार जो बड़े बच्चे हैं हमें उनका जो हाइट और वेट है लेना होता है। लेकिन जो वेट रजिस्टर है उसमें हम हर महीने चढ़ाते हैं। जो सैम मैम के हैं हाइट के अनुसार है या वेट के अनुसार है, नाटेपन है, या जो है जिसको हम बोलते हैं कि ओ में बच्चा आया हुआ है, वाई में बच्चा आया हुआ है, ये तो है हमारे वेट के अनुसार। और देखिए, ये है हमारे हाइट के अनुसार कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा बच्चा किस लेवल पर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे का ले लिया, अगर जिसका कम है उसको हमने रजिस्टर के पीछे ही लिख दिया, उसका हाइट लिख दी, उसका वेट लिख दिया। जब रिपोर्ट होती है उसको वहीं से टेप देते हैं कि इस बच्चे का ऐसा है, इस बच्चे का वैसा है। तो मान लीजिए, अगर आपको 2-3 माह बाद आपसे कोई रिपोर्ट मांग ली जाती है कि इस बच्चे का उस वक्त या उस टाइम पर क्या था, रिपोर्ट फिल कीजिए, तो हमें बड़ी दिक्कत। कुछ बहनें उस रजिस्टर में लिख लेती हैं, फिर चेक करती रहेंगी कि यहाँ पे लिखा था, वहाँ पे लिखा था। तो देखिए, ये रजिस्टर मैंने बनाया है उसी के लिए जो हमारा है हाइट के अनुसार। देखिए, अभी तक हमें रजिस्टर नहीं मिला हुआ है, जब मिल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन अब अपने अपना है जो रफ लगा लीजिए, क्योंकि देखिए 3 माह में हम बच्चे का हाइट लेंगे। हाइट 3 माह के अंदर ही है, ये नहीं है कि हमने अब ले लिया अगले महीने फिर बच्चे की हाइट बढ़ी हुई हमें मिल गई। मैं ये नहीं कहती सभी की, बस कुछ % बढ़ी हुई मिलती है, तकरीबन नहीं तो थोड़ा अगर हम गैप देते हैं, अगर बच्चे की हाइट उसके अकॉर्डिंग देते हैं 3 माह के बाद, तो हमें बच्चे में डिफरेंस मिलता है। तो इसी के लिए आपके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। स्पेशल सभी होती हैं, जैसे मैं काम कर रही हूँ मैं चाहती हूँ मेरी बहनें भी करें। और कुछ बहनें मेरे से बेटर करती हैं, अगर नहीं करती हैं, ऐसा नहीं किया है तो जैसा मैं कर रही हूँ बहन आप भी करके देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। रजिस्टर अपना कवर करना है। अगर कोई विजिटर आता है आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप झट से अपने रजिस्टर रख दो उनके आगे और ये बोल दो ये मैंने कर रखा है। तो उससे है ना, वो बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो वही होता है, अपना काम पूरा रखो। तो सबसे बेटर यही है, काम पूरा रखो, सेंटर में काम अच्छे से करो। सबसे बड़ी बात तो यही है और कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा पंजी नंबर 11 था उसमें तो आपने सब कुछ फिल कर रखा, उसको तो मेरे को बताने की ही ज़रूरत नहीं है क्या आप कर रहे हो क्या नहीं करना है। तो जैसे अब मैंने ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये रजिस्टर लगाया है। तो देखिए, मैंने सीरियल नंबर डाल दिया है, परिवार का क्रमांक संख्या डाल दी है, क्रम संख्या बच्चे की डाल दी है, बच्चे का नाम मैंने डाल दिया है, माता पिता का नाम मैंने डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दी है।
तो देखिए अब क्या मैंने कॉलम बनाए हैं, देखिए सैम और मैम के बच्चों के लिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आयु लिखी है, यहाँ पे 4 वर्ष 3 माह, और वज़न यहाँ पर लिखा है मैंने 12.5 यानी 12.5 किलो। देखिए हाइट यहाँ पर मैंने बताया था कि मेरा रफली है, जो रजिस्टर था वो मैं मतलब सेंटर में ही भूल के आ गई तो मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पर मैं अपना दिखा रही हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे ही फिल करके दिखा दूँगी आपको। मान लीजिए कि देखिए ये है इसकी आयु और ये है वज़न और ये है, मान लीजिए इसकी हाइट हो जाएगी हमारी शायद, ये इसकी हो जाएगी 122 के करीब, 122 के करीब हो जाए या 0.5, जैसे आप लिख सकते हो, जितनी भी है यहाँ पर हम कर देंगे। देखिए अगर हम देखते हैं हाइट के अनुसार बच्चे का अगर नॉर्मल आता है तो यहाँ पर हम n लिख देंगे। इससे आपको क्या है, शॉर्टकट है, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा हमारा नॉर्मल चल रहा है। नाटा हो गया, नाटा है तो यहाँ पर हम सिंबल लिख देंगे, जैसे y लिख दिया नाटा का, जैसे हम लिखते हैं पंजी नंबर 11 में कि नॉर्मल है, हरी लाइन में आ रहा है तो नॉर्मल, और जो है येलो है तो वह है वाई, और ये है रेड है तो ओ है। तो उसी के सिंबल के अनुसार हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमारा नॉर्मल चल रहा है तो सभी में एन एन लिख देंगे कि हाँ परिवर्तन है, एन एन ही आ रहा है। मान लीजिए कि ये बच्चा है आपका नॉर्मल चल रहा है, तो ये जो मैंने 4 कॉलम बनाए हैं ये मार्च के हैं। मार्च के बाद हम करेंगे, देखिए 3 माह का मैंने आपको बताया है, अप्रैल मई जून, तो फिर हम कब करेंगे, जुलाई में। तो देखिए यहाँ पर हम जुलाई लिख देंगे, जुलाई लिख के, और यही वाले कॉलम हम यहाँ पर बना लेंगे। और यहाँ पर बनाने के बाद क्या है, जैसे 4 वर्ष 3 माह हो गया, तो अगर 3 माह का गैप हो गया तो कितना हो गया, 4 वर्ष 6 माह, यानी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, 3 4 5 6 7 यानी 7 माह, 4 वर्ष 7 माह का हो जाएगा। यही कॉलम हमें इधर बना देने हैं और फिर यहाँ पे कर देना है। मान लीजिए कि ये आपका बच्चा नॉर्मल ला रहा है, बस मैं समझा रही हूँ आपको। मान लीजिए कि यह नॉर्मल ला रहा है, तो अगले मतलब 3 माह के बाद अगर हम इसका हाइट लेते हैं, अगर उसमें बच्चे में डिफरेंस आ गया, ठीक है, डिफरेंस आने के बाद आपका बच्चा चला गया वाई में, तो देखिए परिवर्तन का मतलब क्या होता है, क्या बच्चे में परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर परिवर्तन में क्या हो गया, पहले तो हमारा बच्चा एन था, बाद में हो गया वाई, तो इसमें परिवर्तन आ गया है। ऐसे करके जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, हमारे सभी बच्चे यहाँ पर निकल आएंगे। अगर कभी भी रिपोर्ट हो, हम फट से अपना रजिस्टर उठाएंगे और बता देंगे कि ये बच्चा इस माह में इतना था और इसमें इतना वजन था, और हाइट के अनुसार ये बच्चा इस तरह चल रहा है, वेट के अनुसार इस तरह चल रहा है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो बहनें नहीं जुड़ी हुई हैं मेरे चैनल के साथ, आप जानकार हैं या आपसे रिलेटेड कोई बहन है, प्लीज़ आप मेरे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो बहन भी मतलब जो मैं काम कर रही हूँ आपके लिए वो भी देखे और वो भी इसी तरह से काम करे। अगर बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बहनें हैं जो बेटर करती हैं, मुझसे भी बेटर करती हैं। तो प्लीज़ आप अगर मेरे मतलब काम में कोई मिस्टेक आपको लग रही है या आपको लग रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं भी अपने काम को सुधारूँ। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरे को सब कुछ आता है, आप ही की बहन हूँ मैं, आप जैसा ही काम कर रही हूँ मैं। तो मेरे को इतना कुछ नहीं, जो मेरे को अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा समझाया गया है, बस उसी के ज़रिए मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। सभी को राधे कृष्णा, जय सिया राम। और आगे वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।